एक तरफ एनएसए अजीत डोभाल जो हैं वो चीन यानी बीजिंग की यात्रा पर हैं, दूसरी तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है वो रूस की यात्रा पर हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये दोनों यात्राएं हैं। क्या इनका मकसद है और कितनी अहम है ये, हमारे साथ इस पर बात करने के लिए आदर्श हैं। आदर्श, दो जो है बड़ी शख्सियतें हैं, यानी एक तरफ अजीत डोभाल एनएसए और दूसरी तरफ जयशंकर जी रूस और चाइना। ये टाइमिंग कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, ये बहुत बड़ी टाइमिंग है। पहली चीज़ मैं आपको अगर बता दूं तो हमारे पड़ोसी पाकिस्तान अस्थिर है। बलूचिस्तान में चीज़ चल रही हैं, पीओके में चल रही हैं। अभी सिंधु देश पे भी चर्चाएं तेज हो गई हैं, वहाँ जी। भी आंदोलन हो रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि जैसे क्या है ना कि अजीत डोभाल जो इधर गए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि एलएसी पर जो है शांति सबसे बड़ा मुद्दा है। अरुणाचल प्रदेश हो गया और गलवान जितने वाली, बॉर्डर्स एरिया हाँ, में। गलवान वाला स्थिति हो गया। जी। तो इन सब पे ना गतिरोध है। तो उस गतिरोध को देखते हुए, और दूसरा अभी सम्मेलन होना है, भारत में होना है, जी। तो उसमें संभावित है कि जिनपिंग आएंगे। जिनपिंग आएंगे। जी। तो इस मुद्दे से भी ये बहुत ही मतलब ब्रॉड लेवल पे आप समझिए कि अजीत डोभाल का उधर जाना। दूसरी चीज, ये जो जयशंकर जा रहे हैं वहाँ रूस जा रहे हैं, तो कई चीजें वहाँ भी फंसी हुई हैं। रूस यूक्रेन, बाकी रूस अमेरिका। तो अमेरिका को भी मतलब उसको भी जिस तरह से अमेरिका बिल्कुल सही कह रहे हैं। टैरिफ टैरिफ लागू कर रहा है। टैरिफ और ईरान को लेकर जी जो सैंक्शंस, उसने जी। कहा है कि जो भी उससे दोस्ती या हम्म खरीब आएगा, हम्म हम उस पर भी इस तरह के टैरिफ लगाएंगे, और ये दबाव बनाने की टैक्टिक्स है हम्म। अमेरिका की। तो इस टैक्टिक्स को किस तरह से, इस दबाव को किस तरह से कम करना चाहिए, वैश्विक रणनीति मतलब क्या रहनी चाहिए भारत, तो ये रशिया से चर्चा में ये सब होगा। इन मुद्दों पे जरूर बातचीत होगी। जी। जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से हॉर्मूज को लेकर जो है ईरान हम्म। और अमेरिका के बीच हम लगातार धमकियां धमकियां एक दूसरे धमकियों को का दी जा दौर रही हैं। जारी है, और ईरान के तेवर भी कहीं ना कहीं सख्त हैं। वो भी साफ कर चुका है कि जो उसके इरादे हैं, जो उसकी नीतियां हैं, उससे वो समझौता करता जो है दिखाई नहीं दे रहा है दूर तक। और अमेरिका भी एक के बाद एक ट्रम्प की लगातार जो है सुबह शाम जो है धमकियां आती हैं। इस बीच में जो है वो भारत का रुख जिस तरीके से रहा है, खास सबसे ये है कि रूस जाना जो है जयशंकर का, वो कितना महत्वपूर्ण है। वहां पर क्या पुतिन से मुलाकात होगी उनकी, क्या ऐसी कोई देखिए, बात सामने आई? आप ये कहना जल्दबाजी होगी पुतिन से मुलाकात, लेकिन पुतिन के अलावा भी और भी बहुत लोग हैं जिनसे मुलाकातें होंगी। और सबसे बड़ी बात है ना, एनर्जी, अभी जो है एनर्जी का जो मामला है, तेल का जो मामला है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। मतलब ये छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। मतलब यही एक मुद्दा जो है स्पेशली कम से कम नहीं तो मतलब इसी पे 10 घंटे 12 घंटे लगातार चर्चाएं हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि क्या है ना कि अभी देखिए कि वो, गल्फ के अलावा, ईरान के अलावा, हम रूस से भी जो है हाँ, बड़ी बड़े तादाद में हम तेल लेते हैं। तेल लेते हैं। तो ये मुद्दा मतलब अपने आप में, क्योंकि ईरान पे जिस तरह से अभी भी हॉर्मुज खुला नहीं है, जी। चीजें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाले मतलब फ्यूचर में, भविष्य में भारत को तेल की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो इन दिक्कतों से पार पाने के लिए ही रशिया में जयशंकर जा रहे हैं, रूस जा रहे हैं। तो वहां पे इस मतलब ये पर्टिकुलर ये सबसे हॉट टॉपिक हो सकता है। बिल्कुल। क्योंकि जिस तरह से फ्यूल, एनर्जी और एनर्जी सोर्स। हाँ, आप ये भी तो देखिए ना, पाकिस्तान मतलब किस तरह से, पाकिस्तान में तो अब अंधेरे में डूब रहा है पाकिस्तान। बांग्लादेश हम पे निर्भर है। बांग्लादेश लगातार डीजल की मांग कर रहा है कि भाई डीजल दे दो, क्योंकि वहाँ बाजार बंद हो जा रहे हैं। रात को 8 बजे सब कुछ पैकअप हो जा रहा है। गाड़ियां जो है कम चलाने के आदेश आ गए हैं। तो ये सब मतलब हमारे आसपास के जो देश हैं, भारत को अगर छोड़ दिया जाए तो सारे अस्थिर हो गए। तो अस्थिर हुए हैं, क्यों हुए हैं? एनर्जी की वजह से दिक्कतें आ रही है, तेल फ्यूल नहीं है। तो इन मुद्दों को समझना होगा, और इन मुद्दों पे भारत में स्थिति खराब ना हो, इस वजह से एस जयशंकर वहां पे पहुंचेंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा जो होगा एनर्जी का मुद्दा होगा। एनर्जी का होगा। और मुझे लगता है आदर्श के बड़ा फ्रंट जो एक हम्म अमेरिका के खिलाफ जो बनता दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं जो बड़ी शक्तियां हैं, भारत, रूस, चीन, ये कहीं ना कहीं एक मैसेज देखिए, अमेरिका को कंट्रोल में लाना बहुत जरूरी है। जी। किस तरह से कंट्रोल में लाया जाए, इन मुद्दों पे तो बातचीत होनी है। जी। क्योंकि क्या है ना कि अमेरिका बेलगाम हो गया है, और इस बेलगाम में वो बाकी चीजें तो कर ही रहा है। ईरान से जो उसकी लड़ाई है, लेकिन ईरान के साथ जो भी देश साझा जो भी व्यापार कर रहे हैं, उन पर भी वो अब अटैकिंग मोड में है। बिल्कुल। उन पर भी जो है सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, और उन पर भी जो है वो टैरिफ का बोझ जो है वो अमेरिका लगातार बढ़ा रहा है। एक के बाद एक कई गुना जो है टैरिफ लगा रहा है।
तो आदर्श इस पूरी खबर पर जो है हमारी नज़र रहेगी बिल्कुल लगातार, बिल्कुल। क्योंकि अभी दौरा रहेगा जयशंकर का, और दूसरी तरफ जो है अजीत डोभाल का जो है वो चीन के दौरे पर रहेंगे। इस खबर पर हम लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ ऑफ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।